कहाँ तक पढ़ा दिया गया था केमिस्ट्री में? मैटर पढ़ा दिया गया, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इस वीडियो को लगातार देखना है। ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दुनिया में जो भी मैटर है उसका कुछ न कुछ प्रॉपर्टी होता है। हम है, आप है, चाहे जो भी प्रकृति में वस्तुएं हैं, सारे वस्तुएं, जो सारा मैटर है उसका कुछ न कुछ प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, जिस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों को अभी पढ़ना है, तो देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर प्रॉपर्टी, ऑल मैटर हैज यूनिक प्रॉपर्टी। सभी मैटर होते हैं जिनका कुछ न कुछ खास प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ऑल मैटर, ऑल मैटर्स हैव यूनिक प्रॉपर्टी। जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी मैटर है, सबके पास कुछ न कुछ प्रॉपर्टी होता है। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। दीज प्रॉपर्टीज, दीज प्रॉपर्टीज कैन बी classified into two categories. क्लास का जो प्रॉपर्टी होता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकेंड होता है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जिस प्रॉपर्टी को हम पदार्थ को बिना किसी तरह का डिस्टर्बेंस किए हुए हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके कंपोजिशन में किसी प्रकार का कोई बदलाव किए हुए हम उसके आगे हम अध्ययन कर सकते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी में यही होता है कि उसके प्रॉपर्टी को जानने के लिए हमको केमिकल रिएक्शन कराना होगा, ताकि केमिकल रिएक्शन करने के बाद वो क्या बनाता है, क्या उसका कंबस्टिबिलिटी है, क्या एसिडिटी है, क्या बेसिसिटी है, इसके बारे में हमको जब तक वो केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा हमको पता नहीं चलेगा। और फिजिकल प्रॉपर्टी में हमको किसी प्रकार का रिएक्शन कराने की कोई जरूरत। ठीक है, तो इसके बारे में लिख सकते हैं दो प्रॉपर्टीज which can be observed या measured without changing, without changing their composition, their composition। इसका जो कंपोजिशन है, बनावट है, संरचना है, उसको बिना चेंज किए हुए उसके प्रॉपर्टी को हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे इस प्रॉपर्टी को हम फिजिकल प्रॉपर्टी को देखकर भी कर सकते हैं,
फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है जैसे कलर, कलर आ गया, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड। इस प्रकार के प्रॉपर्टी में ये सब आता है, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ, सब भी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी में ही आता है, ठीक। इसको इस प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए, अध्ययन करने के लिए हम लोग को किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। इसको हम देखकर भी अध्ययन कर सकते हैं, बाय टचिंग, छू करके भी हम अध्ययन कर सकते हैं, टेस्टिंग, टेस्ट करके भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन टेस्टिंग में सभी पदार्थों का टेस्ट करना क्या है, इम्पॉसिबल। कुछ ऐसे पदार्थ है जिसको टेस्ट करना मेरे लिए क्या है, हानिकारक है। जैसे मान लेते हैं कि HCl, ये एसिड हो गया, इसको टेस्ट करने के लिए हमको बहुत डिफिकल्ट है, जल्दी टेस्ट, इसको टेस्ट करने से हमारे लिए खतरा है, ठीक है, वो जल सकता है। बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग देख करके, छू करके हम अध्ययन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टीज दो property which can be observed या measured after a chemical reaction। आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कराने के बाद ही हम, ये मेरा केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ पता लगता है कि इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। जैसे एग्जांपल में कंबस्टिबिलिटी, ठीक है, एसिडिटी, बेसिसिटी इत्यादि क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है। कंबस्टिबिलिटी का अर्थ होता है ज्वलनशीलता, ज्वलन। तो जैसे मान लेते हैं कि कागज के कोई पेपर है, तो पेपर का तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम जान गए हैं, तो वो चिकना है, ठीक है, देखने में उजला है, कलर उजला व्हाइट है। लेकिन यह कंबस्टिबिलिटी है कि नहीं, यह ज्वलनशीलता है कि नहीं, यह जल सकता है या नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जला करके देखना पड़ेगा। जो ही इसको जलाएंगे तो क्या होगा, इसका जो कंपोजिशन है हमारा वो चेंज कर जाएगा। एसिड है, बेस है, इसको टेस्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब मेजरमेंट ऑफ मैटर या मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ध्यान दो, यहाँ मेजरमेंट की बात आती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़े हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी डेंसिटी हो सकता है, वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी या मेजरमेंट ऑफ मैटर दोनों एक ही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लिया जाए किसी पदार्थ को मापना, तो कोई पदार्थ डेंसिटी हार्ड है, मान लेते हैं कि डेंसिटी हाई है। डेंसिटी का अर्थ होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी यदि हार्ड ज्यादा है तो इसका मेजरमेंट हम डेंसिटी माप रहे हैं, क्योंकि पदार्थ को न माप रहे हैं, ठीक है, यानी मैटर को न माप रहे हैं।
तो मेजरमेंट ऑफ मैटर या फिजिकल प्रॉपर्टी, इसमें कहीं कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, सब दिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या था, पहले के समय में या आज भी है ना, पहले के समय में भी था और आज भी है, इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम, मेजरमेंट का दो तरीका था, ठीक है। इंग्लिश सिस्टम था और इसमें था मैट्रिक सिस्टम था, दो सिस्टम था जो मेजरमेंट का, जो दो तरह से किसी पदार्थ का मेजरमेंट किया जाता था, मापा जाता था, ठीक है। तो मैट्रिक सिस्टम में क्या था, डेसिमल इंक्लूड नहीं था, डेसिमल नॉट इंक्लूड, और इसमें क्या था, डेसिमल इंक्लूड, ठीक है। ये बेसिस ऑफ डेसिमल, डेसिमल के आधार पर ये बनाया जाता था और इसमें डेसिमल नहीं था, ठीक है। तो देखना है कि इस दोनों में फर्क क्या है। तो इंग्लिश सिस्टम में होता क्या था कि इंग्लिश सिस्टम में लोग मापते थे फीट से, जैसे मान लेते हैं कि लेंथ, लेंथ को हमको मापना है, ठीक है, और लेंथ को मापा जाता था इंच में, उसके बाद फीट में, यार्ड में, माइल, ठीक है। इंग्लिश सिस्टम मापते थे सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, इस सब का उपयोग होता था। यानी इंग्लिश सिस्टम में हम क्या था, इंच में, तो 1 फीट, 1 फीट इक्वल टू होता है 12 इंच, ठीक है। उसके बाद 1 यार्ड, 1 यार्ड होता है 3 फीट, 1 माइल 1280 फीट, या 1 माइल इक्वल टू 1760 यार्ड, ठीक है। हम ध्यान देना है कि इसमें था इंग्लिश सिस्टम में हम लोग इंच का प्रयोग करते थे, फीट का प्रयोग करते थे, यार्ड का प्रयोग करते थे, माइल का प्रयोग करते थे। पहले हम लोग पढ़ते थे या जानते थे, लोग कहता था यहाँ से वहां 2 माइल है, 3 माइल है, 4 माइल है, ये 2 फीट है, 3 फीट है, 5 फीट है, 6 फीट है, ठीक ना। टेम्परेचर को मापने के लिए कहीं कहीं फ़ारेनहाइट में मापा जाता था, इसे टेम्परेचर हमको मापना है, फ़ारेनहाइट में। इंग्लिश सिस्टम वाले क्या कहीं कहीं होता था क्या, सेल्सियस में। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग मापन की व्यवस्था थी, सिस्टम था, तंत्र था, ठीक है। यानी एक सिस्टम हर जगह नहीं था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से पदार्थों का मेजरमेंट किया जाता था, ठीक है। तो इसमें होता क्या था, बहुत सारी डिफिकल्टी होती थी। अब कोई कह रहा है कि हमको 3 फीट चाहिए, फिर माप रहा है, कोई माप रहा है मीटर में, तो यहाँ पर डिफिकल्ट हो रहा है किसी क्षेत्र में, किसी भी कोई क्षेत्र है जहां पर सेंटीमीटर का उपयोग हो रहा है, किलोमीटर का उपयोग हो रहा है, कहीं पर माइल का उपयोग हो रहा है, ठीक ना। अभी तक इसकी चर्चा होती थी, अभी तक का हर जगह है। तो लोग बहुत ऐसे तुमको मिलेंगे, देहात के लोग है, बहुत पुराने लोग, यहाँ से वहां 2 माइल है, 3 माइल है, 4 माइल है। तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि नहीं समझ पाते हैं कि माइल होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आ गया किलोमीटर का, सब जानता है किलोमीटर क्या होता है। तो किलोमीटर का अर्थ होता है कि 1000 मीटर होगा तो 1 किलोमीटर होगा, ठीक ना।
अब यहाँ पर माइल की बात आती है तो माइल का अर्थ होता है कि 1 माइल में 1280 फीट होगा, ठीक है। उसके बाद 1760 यार्ड होगा। ये सब बड़ा डिफिकल्टी था। तो डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हमको एएसआई यूनिट का आविष्कार किया गया। इसमें हुआ क्या कि बहुत सारे देश के जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, है ना, उसने क्या किया, सबका कॉन्फ्रेंस हुआ, एक साथ बैठे और उसके बाद उन्होंने विचार किया कि कोई ऐसा यूनिट, ऐसा मेजरमेंट का तरीका अपनाया जाए ताकि सारे देश में या ऑल ओवर ऑल वर्ल्ड में, है ना, मापन माप किया जाए। तो उसके बाद क्या हुआ, इस सब का, इस सब में बहुत सारी कठिनाई होती थी। इस सभी कठिनाई को देखते हुए एएसआई सिस्टम या एएसआई यूनिट का आविष्कार किया गया। वैज्ञानिकों कॉन्फ्रेंस एक साथ बैठा, तो अपना विचार किया होगा और विचार करने के बाद एएसआई यूनिट का प्रयोग हुआ और उसका प्रचलन हुआ, है ना। अब देखते हैं कि एएसआई यूनिट होता क्या, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट का भी तरीका और बता देंगे, है ना। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। इसको हर जगह कहीं भी लिखा गया है द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम, ठीक ना। और भी है ले सिस्टम ऑफ द यूनिट सिस्टम, है ना। तो फर्क इतना ही है कि हमको उससे मतलब नहीं है, हमको पढ़ना है, उसे देखना है कि द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट माने वह यूनिट जो इंटरनेशनल हो, उसका वैल्यू हर जगह एक समान हो, ठीक है। तो उस तरह का मेजरमेंट करने के लिए एसआई यूनिट का प्रयोग किया गया। एसआई यूनिट के लिए 7 बेसिक यूनिट है ना। एसआई यूनिट में 7 बेसिक यूनिट होते हैं। देयर आर 7 बेस यूनिट, ठीक है ना। इन एसआई सिस्टम, इन एसआई यूनिट, या ऐसे कहो देयर आर 7 बेस यूनिट इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। तो ये 7 जो 7 हो, 7 जो है बेस है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम लोग, आधारीय मात्रा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो केवल क्या है 7। जैसे पहला आता है लेंथ, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब दिखाई दे रहा है। तो लेंथ को हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं, सिंबल है, साधारण सी बात है। मास का सिंबल क्या होगा, एम होगा। टाइम को हम लोग टी से लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को आई से इंडिकेट करते हैं। टेम्परेचर को हम लोग
टेम्परेचर को हम लोग किस किस स्मॉल टी से इंडिकेट करते हैं टेम्परेचर को, ठीक है। टाइम को स्मॉल टी से, टेम्परेचर को कैपिटल टी से, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग आई वी से इंडिकेट करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग इन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये संकेत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। अब आता है लेंथ को मापते किस में हम लोग है, मीटर में। मास को मापते हैं किसमें, किलोग्राम में। टाइम को मापते हैं किसमें, सेकेंड में। इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं एम्पियर में। टेम्परेचर को हम लोग मापते हैं केल्विन में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग मापते हैं कैंडेला में। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नो, ठीक है। अब ध्यान देना है, तो लेंथ को मापते हम लोग मीटर में, तो मीटर का सिंबल क्या होगा, इन होगा। मास को मापते हम लोग किसको, किलोग्राम में, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। टाइम को मापते हैं सेकेंड में, इसका क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं एम्पियर में, ये हो जाएगा। टेम्परेचर को मापते हैं केल्विन में, इसका के हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसे मापते हैं कैंडिला में, इसका क्या हो जाएगा, सीडी हो जाएगा। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मापते हैं मोल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसको लोग भौतिक राशि बोलते हैं। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटी, ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है। पूरी दुनिया में किसी भी चीज को मापने की जरूरत होती है, तो इसी सातों में से किसी न किसी का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। किसी चीज को मापने के लिए हम लोग इसी सातों में से किसी न किसी का उपयोग करते हैं, जिससे उसका मापन हो जाता है। तो इसको बेसिक यूनिट भी कहते हैं, आधारी मात्रक भी कहते हैं, या फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं। क्वांटिटी का अर्थ होता है मात्रा, ठीक ना। लंबाई कितनी मात्रा में है, मास का मान कितनी मात्रा में है, यानी क्वांटिटी का अर्थ होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। चाहे वह वजन में हो, लंबाई में हो, या मोल में हो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का अर्थ होता है प्रकाश। इसमें प्रकाश का मापन होता है कि प्रकाश कितना तीव्र है, कितना मध्यम है, इसके बारे में अलग चैप्टर है जिसको हम क्लियर पढ़ाएंगे, ठीक ना। और टेम्परेचर मापने के लिए हम लोग ये केल्विन का प्रयोग करते हैं केमिस्ट्री में। हालांकि टेम्परेचर के लिए 3 स्केल आता है, टेम्परेचर में 3 स्केल आता है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये तीनों आता है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत ये केल्विन का ही ज्यादा प्रयोग होता है ना। सेल्सियस का कम होता है, फ़ारेनहाइट का कम होता है, ज्यादा ये होता है। और तीनों में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन पूछता है और इम्पोर्टेंट है। इस रिलेशन को हमको आगे पढ़ना इस चक्कर में है, ठीक है। इसमें कहीं कोई किसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक आता है डिराइव्ड यूनिट, है ना, हम ध्यान दें, इसको मिटा देते हैं। एक आता है डिराइव्ड यूनिट,
डेराइव्ड यूनिट। देखो डेराइव्ड यूनिट होता क्या है, एक होता है यूनिट और डेराइव्ड यूनिट। यूनिट का अर्थ होता है कि जिससे हम मापते हैं। ये सब क्या हो गया, मेरा यूनिट हो गया। ये सब क्या हो गया, यूनिट हो गया। मीटर यूनिट हो गया, केजी हो गया, सेकेंड हो गया, एम्पियर हो गया, केल्विन हो गया, कैंडेला हो गया, मोल हो गया, सब यूनिट है, ठीक है। अब उसके बाद आता है डेराइव्ड यूनिट, वो क्या है। तो जैसे मान लेते हैं कि हमको निकालना है डेंसिटी। डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी का ये डिफिनेशन होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यानी खास यूनिट है, खास वॉल्यूम है, ठीक है, उसमें कितना मास है, कितना द्रव्यमान है। इसको हम लिखते हैं डेफिनेशन में D इक्वल टू एम बाई वी। तो ये डेंसिटी को इंडिकेट करता है। कहीं कहीं डेंसिटी को रो भी लिखा जाता है, किसी किसी बुक में रो भी है, ठीक ना। कहीं कहीं डी है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यानी D इक्वल टू एम बाई वी। अब हमको पूछेगा यूनिट ऑफ डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगा। तो हमको तो पता है मीटर का यूनिट क्या होता है, एम होता है। मास का यूनिट केजी होता है, केजी में मापते हैं। सेकेंड टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, इसका हमको पता है। लेकिन डेंसिटी का तो इसमें कहीं है जिक्र नहीं है। ये क्या हो गया कि डेंसिटी का यूनिट कैसे निकलेगा। ये डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक ना, स्पीड हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम, ये सब क्या आता है, डिराइव्ड यूनिट में आता है। तो इसको निकालना है एम बाय वी। एम क्या है, मास है। एम क्या है, मास है। मास का यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट केजी है ना। तो यहाँ केजी है। वी वॉल्यूम, वॉल्यूम का अर्थ होता है एल क्यू, आयतन होता है, ठीक ना। तो एल क्यू आता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, मीटर एम क्यू आता है, ठीक ना। वॉल्यूम का अर्थ आता है मीटर क्यू। तो के जी ए माइनस थ्री, ये क्या हो जाएगा मेरा डेंसिटी का, ये हो जाएगा यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है, इसको मिटा दें। बंद करो।